जो इस चुनाव में एक बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा, जो अखिलेश यादव भी बार बार बोलते रहे, राहुल गांधी भी बोलते रहे, वो रिजर्वेशन की बात करते रहे। आप तो पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और मैं केवल देखिए खांचों में बांटकर राजनीति को देखना पसंद नहीं करती हूँ। आप महिला समाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप पिछड़ा समाज से आती जरूर है, लेकिन जो पिछड़ा विरोधी हैं आप उनका साथ दे रही हैं। बीजेपी को वो पिछड़ा विरोधी कहते हैं। तो फिर मैं उस स्थिति में आपके इस इंटरव्यू, इस चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि यूपीए सरकार में जब आपकी पार्टी समर्थन दे रही थी तो आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि उस सरकार में रहते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आप अपनी सरकार पर दबाव डालें? आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि मेडिकल की नीट की परीक्षा में ओबीसी का जो ऑल इंडिया कोटा में स्थान होना चाहिए वो उनको प्राप्त नहीं है? क्यों आपने उस सरकार में रह के ये काम नहीं कराया? आपके पास रक्षा मंत्रालय रहा, आपकी पार्टी के पास, आपने क्यों चिंता नहीं की कि जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उसमें पिछड़ों के बच्चों को भी प्रवेश के लिए हमें जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए? आपने इन विषयों की चिंता क्यों नहीं की अगर आप सामाजिक न्याय के इतने बड़े पुरोधा हैं? यदि आपकी पार्टी पिछड़ों की इतनी चिंता करती है तो मेरे ख्याल से इन प्रश्नों का आपको हल निकालना चाहिए। नहीं, वो हल उन्होंने निकाला है ना। वो ये कह रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे और फिर जिसका जो हक होगा उसे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 4 बार समाजवादी पार्टी ने सत्ता संभाली है, 4 बार कम नहीं होते। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर कास्ट सेंसस कराना चाहा, करा लिया, भाजपा ने उसमें सहयोग भी किया। आपने 4 बार राज्य की सत्ता संभाली, तब आपको क्यों ये ख्याल नहीं आया कि आपको जातीय जनगणना के लिए कदम उठाना चाहिए? 4 बार मौका कम दिया आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जब आप सत्ता में रहे आपको ख्याल नहीं आया। अब सत्ता से बाहर है 4 चुनाव से, तो आपको एकाएक पिछड़ों की याद आ गई, आपको कास्ट सेंसस का विषय थोड़ा लगने लगा कि महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा मेरी तो समझ से परे है। नहीं, राहुल गांधी को भी आपने कई दफा सुना होगा, तो राहुल जी तो ये कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस कराएंगे, फिर कौन सी जाति के कितने लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, माइनॉरिटी रिजर्वेशन तक भी बात पहुंच गई। देखिए, राहुल गांधी जी के साथ भी कमोवेश वही स्थिति है जो अखिलेश जी के साथ है। राहुल गांधी जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस नीत गठबंधन ने देश में 5 दशक तक सत्ता संभाली है। आजादी के 75 वर्षों में 5 दशक तक तो आप थे। तब आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि देश में हमारे कितने कितने जाति समूह के लोग हैं उनकी गिनती करा ली जाए? कास्ट सेंसस आपने ही तो नहीं होने दिया, आपको किसने रोका था? आप तो देश के सर्वे सर्वा थे। तो ये समस्या क्या है कि जब आपको सत्ता में मिल जाती है तब आपको कमजोर, दबे कुचले वर्गों का ख्याल नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बेदखल होते हैं वैसे ही आपको याद आने लगता है कि ये संख्या बल वाला दबा कुचला वर्ग है, तो इनका यदि समर्थन मिल जाएगा तो शायद सत्ता वापसी हो जाएगी। तो फिर आपको वो कुछ मसले याद आ जाते हैं। अब आप आरक्षण की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के लिए। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान है, हमारे नीति निर्माताओं ने किया है। वो तो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों की सरकार आ गई, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं आप लोगों की सरकार आ गई तो ये पिछड़ा वर्ग का भी आरक्षण खत्म कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि आरोप तो आप बेबुनियाद कुछ भी लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान नष्ट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जब देश में आपातकाल थोपा गया था उस वक्त संविधान कहाँ था, लोकतंत्र कहाँ था? रही बात आरक्षण की, 10 साल हमने सरकार चलाई, 10 साल में हमारी सरकार ने पिछड़ों के, दबे कुचलों के हित में अनेक फैसले किए, संविधान में संशोधन भी किए, तो उसके माध्यम से सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक नहीं कई फैसले किए।
मैंने आपको उदाहरण दिया जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की मांग वर्षों उठती रही पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन यूपीए की सरकार ने उस पर ध्यान कभी नहीं दिया। हमारी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन किया और हमने ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया। एससी एसटी के आरक्षण की जब अवधि बढ़ानी थी, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड किया। हमें जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाना था, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी सोच यही है कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है, जिसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उसमें भी सामाजिक विविधता होनी चाहिए। हम जब उसे भी लेकर आए, तब भी हमने अपने संविधान में जो जरूरी संशोधन थे वो किए। तो हमने जब भी संविधान को सर्वोपरि रखकर ही सारे निर्णय किए हैं। 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जो हमारे देश का दबा कुचला तबका है, उसके हित में एक नहीं, हमने अनेक ऐसे फैसले किए जो शायद बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आप उससे चूक गए, हमने आपकी गलती को सुधारने का काम किया है। इसलिए आपके जो भी आरोप हैं वो सब बेबुनियाद है। ये वो जो पीडीए वाली बात करते हैं कि हम पीडीए का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो फिर क्या ढकोसला है? ये पीडीए का जो प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उनसे ही मैंने सवाल पूछा है कि जब आप सामाजिक न्याय का झंडा लेकर यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, तब आपको पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आए थे? बहुत सारे ऐसे काम थे जो तब हो सकते थे, आपने किए होते तो हमें करने की नौबत ही ना आती, आप उसका श्रेय ले लेते। पर आपको याद कहाँ था? आपको याद तो तब आई ना जब सत्ता चली गई। हमें तो सत्ता में रहते याद है, हम तो सत्ता में रह के बात करते हैं।